सभी का स्वागत है यहाँ पर इस नए वीडियो में। जैसे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का यानी एसएसटी का 10th का बोर्ड पूरा पेपर है बोर्ड का, वो आपके मिल चुका है। पूरा असली पेपर रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इस बार का पेपर कम्प्लीटली 100% है, बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। 2025 का पेपर है, सोशल साइंस 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 80 नंबर का पेपर होगा, बिल्कुल नो टेंशन रहिए, पूरा पेपर मिलेगा। बड़े क्वेश्चन तो कहीं जाने वाले है ही नहीं। तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, चलिए तो वीडियो को शुरू करते बिना किसी देर के। आपने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर भी दिया होगा, वरना नहीं किया तो तक कर क्या रहे हो कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कुछ दिशा निर्देश क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। दिशा निर्देश, चलिए आप देख पा रहे हो, दिशा निर्देश आपके सामने हैं। परीक्षार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि अपना नामांक है वो अनिवार्यतः लिखना है आप लोगों को। रोल नंबर जो है वो क्वेश्चन पेपर पर लिखना ही लिखना है। फिर है आल प्रश्न, यानी सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। आप पूछोगे सर मैप का कुछ नहीं दिया, तो मैप का भी दिया है, मैप को क्यों नहीं दिया? मैप का भी दिया है, मैप कहाँ पे भरना है। तो जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है पहले उनका सुनिए, उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। आंतरिक खंड मतलब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें दिया हुआ है कि 1 नंबर लगा के, फिर उसमें 2 नंबर लगा के, और फिर उसमें 3 नंबर लगा के, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको 20 के अंदर ही लिखने हैं, उसको एक साथ ही लिखना है, ठीक है। और प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो, विरोधाभास हो, तो हिंदी भाषा को ही सही माना जाएगा, ना कि इंग्लिश को, ठीक है। तो ये एक है अच्छा पॉइंट। और प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र का क्रमांक आपको लिखना ही है। अगर आपने क्रमांक नहीं लिखा तो बोर्ड में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न पत्र जो संख्या 23 है, प्रश्न संख्या, वो मानचित्र से संबंधित है, उसके 4 नंबर उसके अलग है, उसके लिए आपको मानचित्र इसके अंदर ही दिया होगा। 21 से 23 में आपके सामने आंतरिक विकल्प है, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस है उसके सामने आपके सामने। तो ये आपका पेपर है। चलिए शुरू करते बिना किसी देर के। चलिए तो ये आपके सामने रहा। पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन सभी के उत्तर आपको लिखने, एक सारणी बना के लिख सकते हो आप उनके। लेकिन अगर चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो सारणी बना के लिख सकते हो, जैसे 1 2 3, इसमें क्या या ए ब से जिस भी लिखना चाहो, लेकिन अगर चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 9 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 19 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय में भाग लिया था, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वो किस देश में है? ब्रेटन वुड्स से शायद इंग्लैंड में होना चाहिए, लेकिन अभी कंफर्म मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इंग्लैंड या अमेरिका में से एक में होगा। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि निम्न में से किसे एक नई युग का पहला प्रतीक कहा जा सकता है? कपास, ऊन, रेशम या जूट? तो उसका आंसर हो जाएगा कपास, कॉटन। कॉटन इंडस्ट्रीज सबसे नए युग का सूत्रपात कहा जा सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन है, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है? पटसन और पटसन से निर्मित सामान है उसका सबसे बड़ा उत्पादक अभी के टाइम में बांग्लादेश है, लेकिन पहले के टाइम माने तो इंडिया था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में ही सारा बंगाल पूरा वहाँ पे चला गया, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा क्वेश्चन है कि किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? सामुदायिक सरकार जो है वो आपको भारत में भी दिखाई देगी। एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी, जो अधिकारों व अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों को बराबर मानती है, वह कौन सी है? तो वह है नारीवादी, फेमिनिस्ट, ठीक है, फेमिनिस्ट जो है वो मानती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है? नेपाल से रहा है इसका। आगे चलते हैं, बाजार में उपभोक्ताओं के नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के शोषण के लिए या आकर्षण के लिए, अनुचित व्यवहार के लिए, तो उनके सुरक्षा के लिए, ठीक है, फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, ठीक है। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई के द्वारा जो करेंसी नोट है भारत के वो जारी किए जाते हैं, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जानते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेंगे, जो कि गलत होगा। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? लोहा अयस्क, तांबा, सीसा, प्रगलन। तो आप इसका आंसर होगा
धातु शोधन में भारत का सबसे दूसरा बड़ा है वो तांबा प्रगलन उद्योग है, यानी कॉपर स्मेल्टिंग है वो उद्योग जो है, इंडस्ट्री है, वो सबसे पॉपुलर में अभी सेकंड अगर पूछी जाए इंपोर्टेड मेल्टिंग इंडस्ट्रीज इन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेड, तो उसमें हो जाएगा आपके कॉपर स्मेल्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कंट्रोल और ओनर ऑन्स प्रोडक्शन इज मोर देन वन कंट्री। तो इसका आंसर होगा स्थानीय कंपनी, तो नहीं, स्थानीय कंपनी स्थानीय स्तर पर ही होती है, जिले तक ही। सरकारी कंपनी सरकार की होती है, राष्ट्रीय कंपनी तो राष्ट्र में होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो ओवरऑल प्रोडक्शन करती है मोर देन वन कंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया था। तो प्रथम महायुद्ध है वो मोस्टली जो है वो यूरोप महाद्वीप में ही लड़ा गया था। कारण इसका क्या था कि ये बाहर नहीं फैला था, जर्मनी आसपास के वहाँ के देश थे, मित्र राष्ट्र दूर से, तो इसका आंसर यूरोप ही होगा। सुंदर लेखन की जो कला है वो क्या कहलाती है, ब्यूटीफुल राइटिंग स्किल्स, तो ये ऐसे कर सकते हो। सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका वैसे स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था 1950 के आसपास ही शायद, हाँ 1950 के आसपास ही बन गया था ये, 48 से 50 के आसपास। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर और उसमें स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय, इसमें हेल्थ लिख लेना। आगे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आती है उसमें, प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी आप गुड्स एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, 2024 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसको कह सकते हैं आप कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पारित किया गया था 24 दिसंबर को, इसलिए हम उपभोक्ता दिवस भी बनाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है। देखिए 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, तो अमेरिका में उस टाइम गृह युद्ध चल रहा था, अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, ये अमेरिका के बाद इसलिए भारत में हो गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसको ADB नाम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, पता होना चाहिए आपको, किसका आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार किया था। ठीक है, जोहानिसबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था। अगला है दीनदयाल पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का आप नाम बता सकते हो, वहां पर होती है गहन कृषि। कौन सी, गहन कृषि। जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर गहन कृषि की जाती है। आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया, संक्षेप में बताना है आपको, सिंचाई से किस प्रकार फसलें प्रभावित हुई है। अगला है समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है, होमोजेनियस सोसाइटीज जो होती है उसमें वो कोई दो नाम बता सकते हो आप, बेल्जियम भी है, आजकल अमेरिका में भी ये पाया जा रहा है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है, सोशल डिवीजन इज मोस्टली अब जाति आधारित हो सकता है, जाति और वर्ग आधारित या जो है वर्ण व्यवस्था पर भी आधारित होता है। बोलीविया के जल युद्ध के नेतृत्व किस संस्था ने किया था, प्राथमिक क्षेत्र से आप लोग क्या समझते हैं, ऐसा क्षेत्र जो कि सेकेंड सेक्टर के लिए जो है, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो माल उपलब्ध कराता है, जैसे कि अब कृषि हो गया और भी छोटे मोटे जो भी जितने भी काम हो गए वो सारे, ठीक है, वो इसमें आएंगे, पशुपालन वगैरह। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है, वो एक उदाहरण दे सकते हो। असंगठित यानी जो संगठित ना रहे, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन प्रोटेक्टेड इन रूरल्स एरिया, तो उसमें क्या हो सकता है, उनको एक संस्था द्वारा करना चाहिए संगठित, और तो क्या कर सकते हैं उसमें बताना। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए, आप लोग बता सकते हो। आगे चलते हैं बड़े क्वेश्चन जो कि वियना संधि की दो विशेषताएं बता सकते हो। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है, उस पर बता सकते हो आप लोग, ठीक है। अगला है कृत्रिम दहन कृषि क्या है। कृत्रिम दहन कृषि क्या होता है, स्लैश एंड बर्न, यानी जैसे कि एक बड़ा सारा खेत है, पूर्व भारत के पूर्वांचल पूर्व का जो एरिया है जिसमें 7 बहनों वाले, जिसमें मेघालय वो स्टेट है, वहाँ पर जो 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया है वहाँ पर, और कुछ थोड़ी जगह यानी आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधों को जलाया जाता है, फिर यहाँ पर कृषि करेंगे, फिर कृषि करने के बाद इस ज़मीन को जलाकर राख से छोड़ जाएंगे, फिर अगली जगह कर लेंगे।
फिर 2-3 बार ऐसे ही करेंगे, फिर वापस इसी जगह आ जाएंगे। तो ऐसे ही पेड़ों को जलाते हैं, लेकिन के पास ज़मीन बहुत होती है, इतने में टाइम में ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। वन्य जीवों की सुभेद जातियों पर टिप्पणी करनी है। फिर इस समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। स्पष्ट कीजिए क्यों जरूरी है जल का संरक्षण, क्योंकि जल अभी उपलब्ध है नहीं। एक तो संरक्षण यानी एक तो कंजर्व, एक तो मैनेज कैसे करें, उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम सारे होने चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना है, किसको कितना वाटर सप्लाई होना चाहिए उस तरीके से। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता कोई 2 कारण बता सकते हो। एक तो है समय की मांग, एक है खुद की लोगों की पूंजी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से कारें वगैरह वो ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य, शासन में भागीदारी कर सकता है, विपक्ष का रोल निभा सकता है, देश के मुद्दों को आगे बढ़ाता है, ठीक है, हित पूरे करता है अपने भी। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वेद शासन मानते हैं, ऐसा क्यों है, आप क्यों मानते हो, संक्षेप में आप लोगों को बताना है। अगला है लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें जोड़ने के कोई 2 बिंदु बता सकते हो आप लोग। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए, यानी आप बता सकते हो रिन्यूएबल और नवीकरणीय वो होते हैं जो दोबारा बन सकते हैं, गैर नवीनीकरणीय तो जैसे नवीकरणीय हो गए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये चीज़ें, और ये होते हैं जैसे कि कोयला वगैरह, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र बता सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र जिन पे सरकार का कंट्रोल होता है, ओनरशिप सरकार के पास होती है। प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जिनमें मोस्टली ऑफ कंपनीज जो है प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का उस पर कंट्रोल नहीं होता है। उनका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है पैसा कमाना, तो वो मेनली उनका कारण ये होता है वो पैसे कमाने के लिए होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे पे नहीं होता है, सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। आगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कह सकते हो, ब्रीफली एक्सप्लेन टू लैंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, ठीक है, उसके बारे में बताना है आप लोगों को। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कर सकते हो। एक तो है ISI मार्का वगैरह जो होते हैं वो हो सकते हैं, एक्सप्लोटेशन ना हो उसका, मतलब उपभोक्ता का, कंज्यूमर का। आगे चलते हैं, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करना है, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आएगा बोर्ड एग्जाम, ये कन्फर्म है। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस योर व्यूज व्यू इन द स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल्स इन इंडिया। तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं को देना चाहिए नहीं, तो अभी तक महिलाएं भारतीय राजनीति में उतना हिस्सा नहीं निभा पाई जितना कि निभाना चाहिए। लेकिन अभी के आप पॉइंट ऑफ व्यू से करंट से जोड़कर लिखो तो इससे, तो जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी के टाइम है रेखा गुप्ता, जो कि काफ़ी टाइम के बाद में दिल्ली में एक महिला कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनी है। प्रधानमंत्री में अभी तक एक ही बनी है, इंदिरा गांधी। तो बता सकते हो कि किस तरीके से अभी तक पूरा उतना नहीं बन पाया है। और विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है। इस कथन के पक्ष में अपने 3 तर्क दे सकते हो कि विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड है, वो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज कैसे हो सकता है एकीकरण में, कि अब जैसे विदेशी मार्केट से एक तो होता है पूंजी का प्रवाह होता है, विचारों का प्रवाह होता है, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलिए, बड़े क्वेश्चन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन करना है। 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है कि हम लोग आज्ञा नहीं मानेंगे, विनय के साथ नहीं मानेंगे, मना कर देंगे। सविनय यानी विनय के साथ हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे, ठीक है, वो हो गया। वैसे तो 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल को वो दांडी यात्रा तोड़ी गई। उसके बाद से ये जो है वो आपके मतलब सविनय का शुरू हुआ। 2 चरण है इसके, इस पर बंद हो गया। 1932 के आसपास गांधी जी चले गए थे, मैं ना बोल रहा हूँ, गांधी जी चले गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उस तरीके से राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से मजबूत हुआ। कथन के पक्ष में अपनी तर्क देने हैं। संघवाद का अर्थ देते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को सुधारण समझा सकते हो। भारत में संघीय व्यवस्था, इन दोनों को मैं समझा दूँगा क्वेश्चन को भी। फेडरलिज्म होता क्या एक्चुअली, फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि जहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा राइट्स मिले, ठीक है, वो होते हैं संघवाद। कनाडा एक संघवाद है। अमेरिका संघवाद, फेडरलिज्म का उदाहरण अमेरिका हो सकता है। केंद्र को शक्ति कम होती है। भारत में संघीय व्यवस्था के विविध तत्व है। शक्ति वितरण की सूचियों को सूचियाँ कौन कौन सी है, एक तो है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची, यानी इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। इस तरीके से सूचियां हैं और ये है आपका पेपर है पूरा का पूरा। अब आपके मानचित्र में आपको कुछ दिए हुए हैं, है कुद्रेमुख कहाँ पर है, कर्नाटक। कहाँ पर है, कर्नाटक। रत्नागिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है,
महाराष्ट्र, चित्रदुर्ग और गोवा। गोवा सिंहभूम, ये गोवा उड़ीसा में है शायद। चित्रदुर्ग है बेलाडीला चित्रदुर्ग, ये कर्नाटक में ही है। बल्लारी चिकनमंगलूर कर्नाटक में है। बेलाडीला जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज है जो ये आपके कर्नाटक में है। लोहा एशिया की खाने हैं सारी की सारी ये, ठीक है। लोहा एशिया की खाने हैं जिनको अंकित करना है, आप लोग अंकित कर सकते हो मानचित्र में। चलिए दोस्तों, ये था आपके पूरा एग्ज़ाम जो कि आपके सामने है, और पूरे में से पूरे 100 नंबर लेकर आने हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से, ज्वाइन कर लीजिएगा। जब आपको सारे इसके आंसर वगैरह मिल जाएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहती है। ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।